चलो अच्छा, अब इसको ना मैंने प्रॉपरली उनके साथ डिस्कस करके तुम लोगों को बता रही हूँ ताकि ना इधर उधर की बातें ना हो। अच्छा, ऑर्बिकुलरिस ऑक्यूलाई था, ठीक है। ऑर्बिकुलरिस ऑक्यूलाई में अब जिन्होंने उस दिन का सेशन नहीं लिया, मैं उन लोगों के लिए कर रही हूँ ये सेशन। अगर तो वो पूछेंगे ना कि यहाँ पर कौन सा मसल पड़ा हुआ है, तो बेटा ऑर्बिकुलरिस ऑक्यूलाई का इधर वाला मैंने आप लोगों को पैल्पेब्रल पार्ट पढ़ाया हुआ है, ठीक है। तो वो पैल्पेब्रल पार्ट था। फिर वो पूछ रहे थे कि कौन सा इसको सराउंड करेगा, मैंने कहा ये भी तुम लोगों को पता है कौन सा सराउंड करेगा, ऑर्बिटल पार्ट। उसके 3 हिस्से थे ना, लैक्रिमल, पैल्पेब्रल और ऑर्बिटल। तो वो कह रहे थे कि मैं इन तीनों का अलग अलग से पूछता होता हूँ। तो ये वाला तुम लोगों को आता है, ऑर्बिटल पार्ट है। और यहाँ पर जो टार्सल प्लेट्स के साथ इतनी डिटेल में पढ़ाया था वो पैल्पेब्रल पार्ट था। किस मसल का था? ऑर्बिकुलरिस ऑक्यूलाई का था, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ना वो कह रहे थे कि ये देखें ये जाइगोमेटिक बोन है, तो जाइगोमेटिक बोन के साथ अगर तो नहीं, ये ऐसी मसल फाइबर टी हुआ है जाइगोमेटिक नर्व। अच्छा, अब ना तुम लोगों को प्रोसेरस की वो आने चाहिए कि लोकेशन क्या होगी, वो भी हमने पढ़ी हुई है बेटे। अगर वो इधर पूछ रहे हैं तो इसका मतलब है वो प्रोसेरस का पूछना चाह रहे हैं। अब ओरिजिन इंसेशंस भी हमने की हुई है, वो नेजल बोन से आ रहा था और स्किन ऑफ द फोरहेड और नीचे वाली डॉर्सम ऑफ द नोज की स्किन में जा रहा था, तभी तो वो इस तरह के रिंकल्स कर रहा था कि प्रोसेरस जो है वो डिसलाइकिंग के इंप्रेशन को बता रहा है, ठीक है। उसके बाद अगला जो मसल हम लोगों ने इधर से ओरिजिनेट करा के एलेक्विनेजाए से लेकर नीचे लेकर आ रहे थे, तो वो लिवेटर पैल्पेब्री सुपीरियोरस एलेक्विनेजाए था, ठीक है। ये वो था लेबाई, सॉरी, ठीक है। उसके बाद जो उनकी डिस्कशन है वो बहुत मुश्किल नहीं थी बेटे। फिर ना वो आपसे ये पूछना चाह रहे हैं कि जाइगोमेटिकस मेजर और माइनर में तुम लोगों को फ़र्क पता है कि नहीं पता। उनका बेसिक मकसद ये है। उसका बेसिक मकसद क्या था कि उन्हें ये आप लोगों को ये पता हो कि इनमें से मीडियल कौन है और इनमें से लैटरल मेजर है। तो बेटे छोटे वाला इधर है, बड़े वाला इधर है, तो माइनर और मेजर ऐसे पड़े हुए हैं। उनकी ओरिजिन इंसेशंस भी बेटे आप सबने पढ़ी नहीं है कि अगर वो इस तरह पढ़े हुए हैं तो जाइगोमेटिकस माइनर जो है वो लैटरल एस्पेक्ट ऑफ द जाइगोमेटिक बोन के एंटीरियर एस्पेक्ट से आएगा और जाइगोमेटिकस मेजर लैटरल एस्पेक्ट ऑफ द जाइगोमेटिक बोन के पोस्टीरियर एस्पेक्ट से आएगा, तभी वो ऐसे करके अरेंज होंगे ना, ठीक है। उसके बाद अब हम इधर आ जाते हैं। तो जब हम इधर आएंगे तो ये डीप मसल आ गया। तो डीप मसल एक ही है और वो है बक्सीनेटर मसल। ये आपको पता होना चाहिए कि इस वक्त हम एंगल ऑफ द मैंडिबल के ऊपर हैं और एंगल ऑफ द मैंडिबल के ऊपर अगर कोई स्ट्रक्चर पोरस सा नज़र आ रहा है, जो कि अभी इधर फिलहाल ऐसा नज़र नहीं आ रहा लेकिन इसके कुछ एरियाज नज़र आ रहे हैं, तो ये हमें पेरोटिड ग्लैंड नज़र आ रहा है, ठीक है। ये देखें इसके लॉब्यूलेशंस नज़र आ रही हैं, ठीक है। सो ये पेरोटिड ग्लैंड हमें नज़र आ रहा है और ये एक्सटर्नल एकॉस्टिक मेटस के नीचे ही है, ठीक है। फिर जब फाइबर्स आपको ये देखें, हम लोगों ने उस दिन पढ़ा था यहाँ पर अगर ये जाइगोमेटिक बोन है तो ये जाइगोमेटिक आर्च का लेवल है और जाइगोमेटिक आर्च से कौन से फाइबर्स ऐसे करके नीचे जा रहे हैं, ये देखें एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री डायरेक्टेड ओब्लिकली डाउनवर्ड्स। तो ये कौन से फाइबर्स हैं? मैसेटर के फाइबर्स हैं। अब वो कह रहे थे मैं डायरेक्शन ऑफ फाइबर्स पूछ लेता होता हूँ, मुश्किल है, आता है ना तुम लोगों को कि जाइगोमेटिक आर्च से 45 डिग्री के एंगल पे ओब्लिकली डाउनवर्ड जो फाइबर आ रहे हैं वो मैसेटर के फाइबर्स हैं भाई, ठीक है। अब मैसेटर के फाइबर्स इधर आके फिर वो कहते हैं मैं साथ ही पूछ लेता होता हूँ कि मैसेटर के फाइबर्स अगर इधर आ रहे हैं लैटरल एस्पेक्ट ऑफ द एंगल ऑफ द मैंडिबल पे, तो मीडियल एस्पेक्ट पे कौन है? नहीं आता तुम लोगों को? मीडियल टेरिगॉइड भाई, दोनों एम जो है ना वो इकट्ठे बैठे हैं। देखो दोनों एम जो है ना वो बाहर मैसेटर है और अंदर भी एम है मीडियल टेरिगॉइड और दरमियान में मैंडिबल है, ठीक है ना। मैंडिबल के बाहर मैसेटर है, मैंडिबल के अंदर मीडियल टेरिगॉइड है, ठीक है। एक ये भी उनका वाइवा क्वेश्चन था। अच्छा, उसके बाद हम आ जाते हैं। अब वो कह रहे थे कि अगर मुझे इस तरह का कोई स्टंप नज़र आ रहा होगा तो तुम लोगों की तो अकल है ना काम करने के लिए, मुझे बताओ यहाँ पे कौन सी आर्टरी होनी चाहिए? मैसेटर के एंट्री फेशियल आर्टरी। फेशियल आर्टरी की ब्रांचेस नहीं आती तुम क्या आती है? लेबियल, सुपीरियर लेबियल और लैटरल नेजल। फेशियल आर्टरी कैसे एंड हो गई? बाय एनास्टोमोसिस विद द लैटरल नेजल ब्रांच। किसकी थी लैटरल नेजल? ऑफ्थैल्मिक। इन चीज़ों में क्विक कोट, ठीक है। असल में लैक हम किधर करते हैं जिस वक्त हमें क्विक आंसर ब्रांचेस के और उनकी टर्मिनेशन के और उनके एनास्टोमोसिस के नहीं आ रहे होते, तब हम लोग एकदम से अपना कॉन्फिडेंस लूज़ कर देते हैं और हमें लगता है हमें तो कुछ नहीं आया, हालांकि आता होता है तुम लोगों को। अब ना देखो यहाँ पर तो स्किन इंटैक्ट है,
ठीक है, तो जब स्किन इंटैक्ट है और उसको हम रिमूव करेंगे तो यहाँ पर से कौन सा मसल निकलेगा? ऑर्बिकुलरिस ऑरिस निकलेगा। अब नीचे आ जाओ, ये देखो जब हम नीचे आते हैं तो हमें की मसल सबसे पहले आना चाहिए। हालांकि ये बात तब मैंने बता दी थी कि यहाँ को हमने नहीं पढ़ा हुआ। स्टिल देखो बेटे, ये स्टर्नोक्लिडोमेस्टोइड है। जिस वक्त हम स्टर्नोक्लिडोमेस्टोइड को हटाएंगे तो यहाँ पर से हमें देखो कोलैप्स्ड ल्यूमेन, जिसको खोल के देखना पड़े कि ल्यूमेन है भी कि नहीं है, और अगर खोलें तो है। तो व्हाट इज़ दिस? इंटरनल जुगुलर वेन। इंटरनल जुगुलर वेन के साथ ये जो आर्टरी पड़ी हुई है, दिस इज़ कॉमन कैरोटिड आर्टरी। अगेन बेटे देखें, जो कॉमन कैरोटिड आर्टरी है ना, उसकी अगर कहीं से कोई ब्रांच नेक की तरफ या फेस की तरफ निकलती हुई नज़र आ रही है तो वो कॉमन कैरोटिड आर्टरी नहीं है, वो अब एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी बन चुकी है, जो कि अभी हमें इधर कहीं नज़र नहीं आ रही। इसमें से कोई ब्रांच हमें निकलती नज़र नहीं आ रही। अभी हम इसके ऊपर सिर्फ यही कमेंट कर सकते हैं कि कॉमन कैरोटिड आर्टरी है। कॉमन कैरोटिड आर्टरी जिस लेवल पर एक्सटर्नल कैरोटिड जो कि हमें इधर नज़र नहीं आ रही, और इंटरनल कैरोटिड जो कि हमें ये पता चल रही है क्योंकि ये कोई भी ब्रांच नहीं दे रही, तो हम कहेंगे कि ये इंटरनल कैरोटिड है, इसने यहाँ पर कोई ब्रांच नहीं दी। तो इंटरनल कैरोटिड के साथ जब एक्सटर्नल कैरोटिड निकलती है तो कॉमन कैरोटिड आर्टरी उस टाइम पर डायलिटेशन शो करती है। उस डायलेटेड एरिया को कैरोटिड साइनस बोलते हैं, और वो कैरोटिड साइनस जो है कैरोटिड शीथ का कंटेंट है, अगेन नॉट इंक्लूडेड इन दिस सबस्टेज। ठीक है, ये आ गया। उसके बाद जी हम लोग और नीचे जब आए तो यहाँ पर जो नर्व हमें नज़र आएगी और इनके साथ साथ चल रही है तो वो वेगस नर्व ही है। ये कैरोटिड शीथ के कंटेंट्स बेसिकली क्लियर हो गए। अब हम और ऊपर आ गए। ठीक है, यहाँ पर ये स्ट्रैप मसल्स हैं जो कि मस्कुलर ट्रायंगल ऑफ नेक में हमने पढ़ने हैं। ये स्टर्नोहायोइड है जो कि नहीं अभी हमने किया। ठीक है, ये स्टर्नोहायोइड हो गया। उसके बाद हम लोग नीचे जब आएंगे तो अब ये स्टर्नोक्लिडोमेस्टोइड के पीछे पोस्टीरियर ट्रायंगल ऑफ नेक होता है, और स्टर्नोक्लिडोमेस्टोइड के आगे एंटीरियर ट्रायंगल ऑफ नेक होता है। पोस्टीरियर ट्रायंगल ऑफ नेक के अंदर भी हमें मसल्स नज़र आ रहे हैं। ठीक है, और वो मसल्स हमें क्यों नज़र आ रहे हैं? क्योंकि हम लोगों ने इस वक्त किसको रिमूव किया हुआ है? हम ट्रेपीजियस को, बल्कि ये ट्रेपीजियस ही थोड़ा सा नज़र आ रहा है, ये हमें ट्रेपीजियस नज़र आ रहा है। ठीक है, लेकिन बाकी ट्रेपीजियस हम लोगों ने काटा है, और यहाँ पर जो इन्वेस्टिंग लेयर थी डीप सर्वाइकल फेशिया की उसको उतार दी है। जब उसको उतारा है हम लोगों ने तो हमें यहाँ पर लिवेटर स्कैपुली और स्प्लीनियस कैपिटस नज़र आने शुरू हो गए। अब ये नहीं आएंगे तो जाहिर सी बात है, कुछ शर्म वाली बात है क्योंकि ये हमारा कोर्स नहीं है। अगेन मैं उन्हें अभी दोबारा मना करूँगी कि ये दिस इज़ नेक, नॉट इन आवर सिलेबस, राइट। हाँ, जो चीज़ सिलेबस में है वो नहीं आएगी तो वो बुरी बात है। यहाँ पर आप सबको पता होना चाहिए कि इधर अगर कोई वो ग्लैंड पूछना चाह रहे हैं जो कि हमारी बाकी स्ट्रक्चर्स में नज़र आ रहा है, अभी हम देख लेते हैं, तो वो कौन सा ग्लैंड होगा? सब मैंडिबुलर सलाइवरी ग्लैंड। और सब मैंडिबुलर सलाइवरी ग्लैंड के ऊपर फेशियल आर्टरी रोल करेगी और फिर ही बेस ऑफ द मैंडिबल पे आएगी और हमारे फेस के ऊपर टॉर्चुअस कोर्स शो करेगी। ठीक हो गई बात? अच्छा, अब जब हम इस वाले मॉडल पे आते हैं तो इस वाले स्पेसिमेन में बेसिक जो फ़र्क है इस स्पेसिमेन में और इस स्पेसिमेन में वो ये है कि यहाँ पर मैंडिबल है इंटैक्ट और इधर मैंडिबल इंटैक्ट नहीं है। ठीक है, अब जहाँ पर मैंडिबल इंटैक्ट नहीं है इसका मतलब है हमें क्या नज़र आ रहा है? हमें इंफ्राटेम्पोरल फोसा नज़र आना चाहिए। क्यों इंफ्राटेम्पोरल फोसा नज़र आना चाहिए? क्योंकि रेमस ऑफ द मैंडिबल उसकी लैटरल बाउंड्री बना रहा था इंफ्राटेम्पोरल फोसा की। यहाँ पे मैंडिबल पड़ी हुई, हटाइए तो इंफ्राटेम्पोरल फोसा नज़र आना चाहिए ना। अब इंफ्राटेम्पोरल फोसा में आप मुझे बताएं, ये देखो फैन शेप्ड मसल नजर आ रहा है जो नीचे की तरफ जा रहा है, ये टेम्पोरालिस मसल है। अब मुझे बताओ, जिस वक्त वो टेम्पोरालिस मसल पूछेंगे तो क्या इसकी नर्व सप्लाई या ब्लड सप्लाई पूछना कोई बुरी बात है? इसकी क्या नर्व सप्लाई है? डीप टेम्पोरल नर्व। अगर मैंडिबुलर नर्व पढ़ लिया तो ये नहीं पता कि डीप टेम्पोरल नर्व कहाँ से आएगी, एंटीरियर डिवीजन में से आएगी या पोस्टीरियर डिवीजन में से? एंटीरियर डिवीजन में। ठीक है, अब इसकी आर्टरी पूछना भी कोई गलत बात नहीं है, वो डीप टेम्पोरल आर्टरी है। वो भी हम लोगों ने मैक्सिलरी आर्टरी पढ़ ली हुई है। तो कहाँ से आ रही थी डीप टेम्पोरल आर्टरी? सेकेंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट में से जो डैम में आया था ना, उस डैम में आए का रट्टा लगा लो बेटा, ताकि तुम लोगों को कोई कन्फ्यूजन ना हो कि ये दो। और दूसरी बात ये भी याद रखना कि तमाम जो मस्कुलर ब्रांचेस हैं वो सेकंड पार्ट से आ रही हैं, विदाउट एनी कन्फ्यूजन तुम लोग जल्दी आंसर कर सकते हो। और सेकंड पार्ट का नाम क्या था? टिरिगोइड पार्ट। ठीक है,
जी। अब आप लोगों ने ये हटा दिया, ठीक है। जब ये हटाया तो अब नीचे आप ये देखें, हमें कट पोर्शन नज़र आ रहा है ज़ाइगोमेटिक बोन का। और जब कट पोर्शन आपको ज़ाइगोमेटिक बोन का नज़र आ रहा है ना, तो बेटा जितने स्कल की बोन्स हैं ना, उनमें आपने देखा होगा ये आप सबको आउटर टेबल, ये इनर टेबल और बीच में पूरा सा एरिया नज़र आएगा। तो वो क्या है, वो डिप्लो यानी कि इनर टेबल है जिसमें बोन मैरो फॉर्मेशन, हेमेटोपोइटिक एक्टिविटी होनी है, ठीक है। अब हम और अंदर आ गए। जब हम और अंदर आए तो ये देखो हमें पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ मैग्जिला नज़र आना शुरू हो गया। ये मैग्जिला है ना, तो ये मैग्जिला का पोस्टीरियर एस्पेक्ट नज़र आ रहा है। अगर ये मैग्जिला का पोस्टीरियर एस्पेक्ट है तो क्या आपको यहाँ पर अगर मैं कहूँ कि ये वाली आर्टरी, चलो ठीक है आगे हम इधर से ही शुरू करें, ये इंफ्राटेम्पोरल फोसा की आर्टरी नज़र आ रही है। कौन सी आर्टरी है? मैग्जिलरी आर्टरी है। अगर हम इंफ्राटेम्पोरल फोसा में बार बार कमेंट कर रहे हैं कि ये आर्टरी आती है तो ये मैग्जिलरी आर्टरी है। और अब इसमें से ये इसको हटा लो, ये देखो बेटा, ये अगर पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ मैग्जिला सबको नज़र आ रहा है तो इसके जब पीछे जाएंगे तो ये क्या मिडल क्रेनियल फोसा की टेरिटरी आ रही है? इसको इधर से मैच करो। ये एंटीरियर क्रेनियल फोसा है, ये लेसर विंग ऑफ सफिनॉइड बोन ख़त्म हो गया, ये पीछे पीटरस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन है जिसके ऊपर हमारा मैकल्स केव पड़ा हुआ है। पीटरस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन और लेसर विंग ऑफ सफिनॉइड बोन के दरमियान में ये जो एरिया सारा नज़र आ रहा है, ये मिडल क्रेनियल फोसा है। और उसी के अंदर हम बार बार फोरामेन स्पाइनोजम, ओवेल, रोटंडम पढ़ी जा रहे हैं उस दिन से, वो इसी के फोरामेन है। ऑल्दो वी हैव नॉट स्टडीड देम, लेकिन हमें पता है कि मिडल क्रेनियल फोसा के ग्रेटर विंग ऑफ सफिनॉइड बोन में ये फोरामेन बनते हैं। अब अगर हम इसको इधर ला कर, ये देखें पता चल गया ना मिडल क्रेनियल फोसा, इसको अगर हम ऐसे ला के इधर मैच करें तो ये क्या टेरिटरी बन रही है मिडल क्रेनियल फोसा के रीजन की, ठीक है, मैच हो गया। अब देखो जिस वक्त हम इधर आए तो इंफ्राटेम्पोरल फोसा में हमें ये जो आर्टरी नज़र आ रही है, ये वाली अगर ऐसे करके लगा हुआ है तो इस आर्टरी को हम क्या बोलेंगे? ये मैग्जिलरी आर्टरी। भाई हम इसकी जस्टिफिकेशन क्या देंगे? जस्टिफिकेशन ये देंगे कि ये जो मैग्जिलरी आर्टरी है, दिस इज द आर्टरी ऑफ इंफ्राटेम्पोरल फोसा, बट देन इट सून डिसअपियर्स ओवर हियर। उसके बाद हमें उसका कोर्स नज़र नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि कल हम लोगों ने जब पढ़ा है हमने कहा कि वो टेरिगो मैग्जिलरी फिशर, जिसका कल मैंने नाम नहीं लिया था, वो क्या होता है बेटे? मैग्जिला की पोस्टीरियर एस्पेक्ट और सफिनॉइड बोन चूंकि यहाँ पे चल रही है तो सफिनॉइड बोन का लैटरल विंग इधर पड़ा होगा पीछे, लैटरल विंग ऑफ द सफिनॉइड बोन यानी कि लैटरल टेरिगोइड प्लेट, और पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ मैग्जिला में ये वाला जो एरिया, दिस इज नोन एज द टेरिगो मैग्जिलरी फिशर। इस फिशर के अंदर आपको ये आर्टरी जाती हुई नज़र भी आ रही है। जब ये आर्टरी टेरिगो मैग्जिलरी फिशर के अंदर चली जाएगी तो ये वही आर्टरी है जिसने इसके अंदर एंटर होने से पहले दो ब्रांचेस दी थी, जो हम बार बार कल फोकस होकर डिस्कस करना चाह रहे थे कि वो पहली दो ब्रांचेस कौन सी, पोस्टीरियर सुपीरियर एल्वियोलर और इंफ्रा ऑर्बिटल। पिग का जो पी और आई था वो इस टेरिगो मैग्जिलरी फिशर में एंटर होने से पहले मैग्जिलरी आर्टरी ने ब्रांचेस दी हैं। तो वो कौन सी थी? पोस्टीरियर सुपीरियर एल्वियोलर, जिन्होंने हमारे मोलर को दी सप्लाई, ठीक है। एक उसकी आ गई और एक इंफ्रा ऑर्बिटल, और इंफ्रा ऑर्बिटल आई इसलिए थी ताकि दरमियान के और इधर आगे वाले दांतों को सप्लाई दे सके। तो वो दोनों ब्रांचेस इस टेरिगो मैग्जिलरी फिशर में एंटर होने से पहले गई। उसके बाद मैग्जिलरी आर्टरी नज़र ना आई क्योंकि उसका टेरिगो पैलेटाइन कोर्स शुरू हो चुका हुआ था, टेरिगो पैलेटाइन फोसा के अंदर जाके, जो कि इधर इनके अंदर आएगा, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग आ जाते हैं वापस इस मैग्जिलरी आर्टरी में। ये देखें बेटे, मैग्जिलरी आर्टरी के इस साइड पे ये वाला मसल आपको नज़र आ रहा है। थोड़ी सी बकल इस्तेमाल करके मुझे जवाब देना है। ये पेरोटिड ग्लैंड नज़र आ रहा है। ओह सॉरी, क्योंकि इसकी ब्रांचेस नज़र आ रही हैं। अच्छा चलो हम इसको इधर कर देते हैं। अब मुझे दोबारा अकल इस्तेमाल करके बताओ, एक मसल ना इधर आ रहा होगा और वो तब नज़र आ रहा होगा जब हमने मैंडिबल को रिमूव कर दिया है, तो उसके बाद नज़र आएगा और वो इसके क्लोज प्रॉक्सिमिटी में होगा। कौन सा वाला टेरिगोइड? मीडियल टेरिगोइड। लेटरल उसकी नेक। देखो मैंडिबल को जब हटा देंगे तो मैंडिबल के साथ उसका रेमस भी उतरेगा। जब रेमस उतरेगा तो उसके टेरिगोइड फोबिया के अंदर लैटरल टेरिगोइड पड़ा हुआ था, ठीक है। जब हमने उसको उतार दिया तो यहाँ पर जो मसल रन करता हुआ नजर आएगा बिल्कुल इसके साथ, वो तो मीडियल टेरिगोइड होना चाहिए ना,
यहाँ पर इसके फाइबर्स नज़र नहीं आ रहे क्योंकि ये भी ठीक है। अभी हम लोग जो जो नज़र आ रहे हैं वो कर रहे हैं। ये देखें, इसके साथ ये क्या चीज़ है, देखो इसकी ब्रांच नहीं लग रही, शाबाश। अब देखो इसको ना मिडिल मेनिंजियल जस्टिफाई करने के दो तरीके हैं। एक तो ये मैक्सिलरी आर्टरी से आ रही है और ये मिडिल मेनिंजियल आर्टरी ऊपर की तरफ जा रही है। और क्या जब हमने स्कल पढ़ा था तो हमने यहाँ पे पढ़ा था टीरियन, तो ये टीरियन को जस्टिफाई कर रही है, टीरियन की लोकेशन को, ठीक है ना। यहाँ पर टीरियन बन रहा था जहाँ पर एज शेप सूचर बनेगा, 4 बोन्स आकर यूनाइट करेंगे, वो यही एरिया नहीं बनता, ठीक है। जब वो ये एरिया बन रहा है तो उसके पास मिडिल मेनिंजियल आर्टरी आनी नहीं चाहिए और वो इधर से कोर्स करेगी ऊपर। और फिर आज भी हमने वो फोरामेन पढ़ा है जो कि ऑप्टिक गैंग्लियन के पोस्टीरियर पढ़ा है, वो फोरामेन स्पाइनोसम। और फोरामेन स्पाइनोसम में से गुजर के ये मिडिल मेनिंजियल आर्टरी अंदर आएगी और यहाँ पर आके इधर की मेनिंजिस को सप्लाई नहीं देगी, ठीक है ना। तो इसका मतलब है अगर इस आर्टरी के ऊपर लगी हुई है फोर्सेप्स तो इसको क्या आइडेंटिफाई करेंगे, मिडिल मेनिंजियल आर्टरी, ठीक है। नर्व भी होगी बेटा वो नज़र नहीं आ रही आपको, आ रही ये क्या चीज़ है। अच्छा नर्व और मसल फाइबर को कैसे डिफरेंशिएट करते हैं, हाँ जी। अगर तो बिल्कुल पेपरी और लग रहा है कि फट जाना है अभी इसने तो वो मसल फाइबर है, ठीक है। नहीं सर करने देंगे, जिसने ये वाले क्वेश्चंस करने हैं ना वो करने देगा टच, वो इसके बगैर नहीं जाने देगा। वैसे मुझे ये नर्व लग रही है, बिल्कुल साथ, हाँ बिल्कुल ही उसके साथ है, तो ये नर्वस स्पाइनोसस हो सकती है। ओवेल भी दिखा रहे, कैसे दिखाऊंगा, इसमें नजर नहीं आएगा सुपरफिशियली, नहीं देखो ना, नहीं ये वैसे ओवेल, क्योंकि अगर उसकी लोकेशन पता चले उसके साथ स्ट्रक्चर भी देखते समझ आ जाएगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये ओवेल है। जल्दी दिखाइए, इसके प्लेट्स के साथ, क्योंकि ना यहाँ पर ये ओवेल है ना, अब इस ओवेल के लैटरली जब ये देखो, और है भी थिक ट्रंक है भी थिक ट्रंक है, ठीक है। और है भी ग्रेटर विंग ऑफ सफिनॉइड बोन और है भी बड़ी, तो बड़ा एक ही है इधर, ओवेल ही बड़ा, बाकी सारे स्पाइनोजम तो बिल्कुल छोटा स्पाइन लाइक है, ठीक है ना। रोटंडम भी इधर ऐसा नज़र नहीं आ रहा होता, ठीक है। और रोटंडम, दूसरी बात ये कि रोटंडम नीचे से भी नज़र नहीं आ रहा होता, उसकी क्या वजह। अब वही बात है कि ये भी नहीं पूछना चाहिए। रोटंडम हमें इधर से नज़र आता है, क्रेनियल कैविटी में नज़र आएगा, और जब वाइवा में इधर से करेंगे ना तो कभी भी रोटंडम का नाम नहीं लेना। क्यों? क्योंकि रोटंडम तो टेगो पैलेटाइन फोसा में एंटर हो जाता है, ठीक है। तो वो बेस ऑफ स्कल पे कैसे आ सकता है, ठीक है। अच्छा खैर, अब देखो ये वाली जो ब्रांचेस, अच्छा अब ना मैं तुम लोगों को एक मज़े की बात बताऊँ। जिस वक्त मैंने उनसे कहा ना चले सर इन ब्रांचेस के नाम बताए हाँ तो वे मेरे को लिए कि मैं नहीं उनसे पूछ सकती, ठीक है। तुम लोगों के लिए पूछा है ताकि तुम लोगों के साथ गलत कर। देखो ब्रांचेस ना, उन्होंने कहा कि देखिए डॉक्टर साहब ये जो है ना, ये आप सबसे ऊपर वाली कौन सी ब्रांच होगी, टेम्पोरल, तो फिर ये टेम्पोरल ही होगी ना मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि बी कॉन्फिडेंट, ठीक है, बी कॉन्फिडेंट। आप लोग देखें, आप लोगों ने जिस वक्त इसको कर लिया ना, आप बिल्कुल तसल्ली के साथ बगैर पैनिक किए, ही इज़ वेरी नाइस, सीरियसली इज़ वेरी नाइस। आप लोग बगैर इस तरह आराम से उसको अरेंज करें, और अरेंज करने के बाद ना शुरू हो जाए अपना रट्टा बोलना। क्या है रट्टा? टेम्पोरल, तो इसको बना दिया ज़ाइगोमैटिक, इसको बना दिया ज़ाइगोमैटिक, इसको बना दिया बक्कल, इसको बना दिया मार्जिनल मैंडिबुलर, और इसको बना दिया समझ आई मेरी बात? ऐसे जवाब देते हैं सर, कहते हैं क्या खूब रट्टा है, ठीक है, तो ऐसे ही बोलते हैं सर। तो क्या हो गया, बता तो रहे हैं ना, बता तो रहे हैं, गलत तो नहीं किया ना कुछ, अरेंज करके दिखाएं, ठीक है। अरेंज करके मैं ये कह रही हूँ सुकून से आपने, मैं बिल्कुल एक्शंस रिपीट कर रही हूँ। अच्छा मैं बहुत अच्छी नकलें भी उतार लेती हूँ तो इसलिए ये प्रूफ है, ठीक है। चलो अच्छा जी, अब आगे जब हम आए थे ना, तो जब हम आगे आए तो ये बताओ ये क्या है, ये क्या होना चाहिए? कंप्रेस्ड है, नर्व लग रही है, नहीं कंप्रेस नहीं है, कॉर्ड